सो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो, एनसीईआरटी में ये चैप्टर कई चैप्टरों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं कई टॉपिक्स इस चैप्टर के अंडर कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंडर। जो जो टॉपिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कराने वाला हूँ उन टॉपिक्स की लिस्ट है। पहले मैं कराऊंगा कैलोरीमेट्री। दूसरा टॉपिक कराऊंगा थर्मल एक्सपेंशन। तीसरा टॉपिक कराऊंगा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में पहला मोड कराऊंगा कंडक्शन। दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कराऊंगा रेडिएशन। चार टॉपिक तो ये हो गए। एक हो गया कैलोरीमेट्री, एक हो गया थर्मल एक्सपेंशन, एक हो गया कंडक्शन, एक हो गया रेडिएशन। और पांचवा टॉपिक जो इस चैप्टर के अंडर को कराऊंगा तो वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी इसी में कर लेंगे। थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो कैलोरीमेट्री में तो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं केस प्रॉब्लम्स। बस उसी में दिक्कत रहती है। केस प्रॉब्लम्स वो वाले हो गए जिसमें हमारा लेटेंट हीट भी बीच में आ जाएगा कि कुछ आइस डाल दी, कुछ पानी डाल दिया, कुछ स्टीम डाल दी। अब कितना पानी बचेगा, कितना स्टीम बचेगा, या कितना पानी बचेगा, कितना आइस बचेगा, या व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर थर्मल एक्सपेंशन में कई चीजें आएंगी। थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, डेंसिटी कैसे चेंज होगी, इसमें भी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो बायमेटेलिक स्ट्रिप आ जाएगा। दूसरा इसमें आ जाएगा हमारा वाटर ओवरफ्लो प्रॉब्लम्स। बायोमेटेलिक स्ट्रिप हो गया, वाटर ओवरफ्लो प्रॉब्लम्स हो गई। एक सिंपल पेंडुलम पे थर्मल एक्सपेंशन के कारण टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सारा थर्मल एक्सपेंशन में आ जाएगा। अगला है कंडक्शन के अंदर तो बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें तो किरचॉफ लॉ भी आ जाएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। फ्रस्ट्रम की थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। फ्रस्ट्रम की कितनी हो जाएगी, एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक हॉलो शेल की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें दो टिपिकल प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, एक ग्रोथ ऑफ आइस हो जाएगा ऑन लेक सरफेस। और एक ऐसा हो जाएगा कि एक तरफ एक बॉडी दे दी और एक रॉड दे दी और दूसरी तरफ कुछ बॉडी दे दी, और फाइनाइट बॉडी होगी तो उसका टेम्परेचर टाइम पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये एक और टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जाएंगी कंडक्शन में। रेडिएशन में हो जाएगा, रेडिएशन में टॉपिक्स हो जाएंगे, एक तो स्टीफन लॉ हो जाएगा। उसका अप्रोक्सीमेशन करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे चले जाएंगे। उसका अप्रोक्सीमेशन करके एक बार तो इंटीग्रेट करेंगे, एक बार एवरेज से कर देंगे। तो दो तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। साथ में एक और भी कर लेंगे, वीन्स लॉ, लैम्डा थीटा इज कांस्टेंट। इलास्टिसिटी के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे। पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, फिर तीन तरह का स्ट्रेस और तीन तरह का स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया, और शियरिंग वाला हो गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, टेंजेंशियल स्ट्रेन हो गया। ठीक है। और फिर हुक्स लॉ करेंगे। हुक्स लॉ करने के बाद तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस
एंड शियर मॉड्यूलस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं। साथ में इसमें इसमें कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है कि अपने ही वेट के कारण इलोंगेशन कितना आ गया, अपने ही वेट के कारण इलोंगेशन कितना आ गया, कि कोई बॉडी है वेट वाली है तो उसके अपने ही वेट के कारण इलोंगेशन इन द रॉड। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कई कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एक बार मेंस में आया था कि हॉलो सिलेंडर ले लिया, सॉरी सॉरी सिलेंडर ले लिया, फ्रस्ट्रम ले लिया, अब उसका एरिया वेरिएबल दे दिया और उसके अंदर इलोंगेशन कितना आ जाएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई। और लास्ट टॉपिक कराऊंगा इसमें टॉर्जन, लास्ट टॉपिक इसमें करेंगे हम टॉर्जन। सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू हो गया जो इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। बेसिक आइडिया तो ये है, कैलोरीमेट्री करना है, थर्मल एक्सपेंशन करना है, कंडक्शन करना है, रेडिएशन करना है, इलास्टिसिटी करना है, और पूरे डिटेल में करना है। एंड दिस विल टेक अराउंड 2 to 3 weeks, दिस विल टेक अराउंड 2 to 3 weeks। ठीक है, दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर।